श्री गणेशाय नमः। ओम गंगे गणपते नमः। करुबंदन हे शिवनंदन, तेरे चरणों के धूल है चंदन। करुबंदन हे शिवनंदन, तेरे चरणों के धूल है चंदन। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। तेरी जय हो गजानन जी, तेरी जय हो गजानन जी। ओम गंगे गणपते नमः। मैं राम नरेश चौहान सुंदर कांड की सुंदर कथा में सबको राम राम। सुंदरकांड की सुंदर कथा जो सब प्रकार से सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की सुंदर कथा में कहते हैं कि इसमें श्री हनुमान जी का सुंदर चरित्र का वर्णन है, जिसे सुनने से, गाने से, कहने से, समझने से मनुष्य परम पद का अधिकारी हो जाता है। मेरा इस कथा का कहने का उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार हो, राम नाम का प्रचार हो, रामचरितमानस का प्रचार हो, जन जन में इसका प्रचार हो, हर घर हर परिवार में राम कथा सुनी जाए, हर घर और हर घर में राम कथा सुनी जाए, जिसे सद्बुद्धि ज्ञान सुख समृद्धि आएगी। बुद्धि का स्रोत है, बुद्धि के दाता गणपति गजानन महाराज की जय हो। जैसे बाबा आज मुझे बुद्धि देंगे उस प्रकार मैं सुंदर कांड की सुंदर कथा को कहूँगा। आइए सुनते हैं कथा को। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड की सुंदर कथा। शांत सनातन प्रेम प्राणों से परे निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेजे से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग सर्व देवताओं में सबसे बड़े मया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरण करने वाले, करुणा के खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और आप सब की अंतरात्मा है, सब जानते हैं। मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपने निर्व्यापूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेर के समान कांतियुक्त शरीर वाले दैत्रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए, ज्ञानियों में अगड़े संपूर्ण गुणों के निधान वाणों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए हनुमंत जी विराजिए। सुंदर कांड की सुंदर कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित पुकारो प्रभु पधारो पौनी कुमारी। तुम सेवक रघुनाथ के, मैं तुम चरणों के दासे। अप्रेम सहित पुकारो प्रभु पधारो पौनी कुमारे। राम कथा की रसीले तुम भक्ति राजयति धीर, आइए सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। जय राम रमारम नम शमनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमारम नम शमनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभु। जय राम रमारम नम शमनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। हे राम जी, हे करुणा के सागर, हे करुणा निधान, हे शरणागत वत्सल, मैंने इस जन्म में दुस्सह दुख को प्राप्त किया है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं आपकी शरण तक आया हूँ। मेरे दोषों को, मेरे दुस्सह दुख को आप दूर कर दीजिए और मैं आपका शरणागत हूँ। आप मुझे अभयदान दीजिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, मेरे अंदर के विकारों को दूर कर दीजिए। हे राम जी, मैं आपकी शरण को आया हूँ।
राम रमारम नम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमारम नम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागति मांगते पाहि प्रभु। जय जय श्री सीताराम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्ते से नमो नमः। माई थाई वाली लछवार वाली के मैं शरणागत हूँ। माता सबको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, सुख दे, समृद्धि दे। इसी कामना के साथ राम कथा को मैं आगे करता हूँ, आगे ले चलता हूँ। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई है। हनुमान जी आकाश में गए और पवन देव से बोले, पवन देवता से बोले, इसलिए पवन देव हनुमान जी के पिता हैं, इसलिए बोले कि हे पिताश्री, अब समय आ गया है कि लंका को जलाने का वक्त आ गया, इसलिए आपने 49 दूत को भेज दीजिए लंका के अंदर। और सीधा हनुमान जी नीचे आते हैं। राक्षस लोग कहते हैं कि वानर भाग गया, लेकिन हनुमान जी भागे नहीं थे, सीधे नीचे आते हैं और अपने विराट स्वरूप को दिखाते हैं। अरे देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भा लोग बिहल, झपट लपट बहु कोटि कराला। बाबा कहते हैं कि हनुमान जी ने देह बड़ी विशाल की, परंतु बड़ी हल्की फुर्तीली वे हनुमान जी दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं और आग लगाने लगे। कहते हैं नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए, करोड़ों आग की लपटें जलने लगी, करोड़ों लाग आग की लपटें उठने लगी, भयंकर लपटें उठने लगी। कहते हैं तात मातु हाँ सुनु पुकारा, तात मातु हाँ सुनु पुकारा। यही अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बापा हाय मैया, चारों ओर यही पुकार सुनाई देने लगा कि हमें आज कौन बचाएगा, हमें आज कौन बचाएगा, हमें आज कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनने लगी। हमने पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे जरूर कोई देवता इस लंका में आया है। बानर के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती जितनी यह शक्ति दिखा रहा है। हमारा मूर्ख रावण ही है जो इसको साधारण बालक समझकर इसके पूंछ में आग लगा दिया, हमारा सारा घर जल गया। अरे साधु अवज्ञा तुरत भवानी करे कल, अरे साधु अवज्ञा कर फल करु ऐसा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। जरई नगर आ नथ कर जैसा, जारन ग्रूनी मिशी एक माही, एक विभीषण कर कर गृह नाही। साधु का अपमान का यह फल होता है। किसी भी साधु संत का अगर कोई अपमान करे तो उसका यह फल होता है। फल है कि नगर यानी लंका अनाथों की नगर के तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण जी का घर नहीं जलाया। आता कर दूत अनल जेहि सिरिजा, जार न सोते ही करन गिरिजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी पर पूनी सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, हे भवानी सुनो, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत है। इस कारण हनुमान जी अग्नि से नहीं जले, इसलिए अग्नि देव ने हनुमान जी को यह वरदान दिया है, प्रचंड अग्नि में भी हे बजरंगबली आपको कुछ नहीं होने वाला, यह मेरा आशीष है और वो कभी नहीं जल सकते हैं। कहते हैं हनुमान जी ने उलट पुलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका में आग लगा दी। लंका पूरी धधा करके जलने लगी और फिर वो हनुमान जी समुद्र में जा कूदे। सीता राम रम रम कहिए, जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मंगल भवन मंगल हरि,
असहित जेहि जपत पुरारी। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाठ भयो कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर कर कर बजरंग बली महाबली श्री हनुमान जी दोनों हाथ जोड़कर छोटा रूप बनाकर माता जानकी के सामने जाकर खड़े हो गए। बोले कि माँ आपकी सदा ही जय हो। खड़े हो गए और खड़े हो गए माँ जानकी के सामने। माँ के श्री चरण कमलों में सिर नवाए। आज हनुमान जी और माँ का दोबारा मिलन हुआ है। आज हम इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल इस अगली कथा को हम आगे लेके चलेंगे। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। निज आसन पे जाय के सदा करू कल्याण। जो जन जहाँ ते आयहूँ कथा सुनी चितलाय। सिया राम पद उरी धरो जाहूँ सकल हर्षाय। जासु नाम भवेश जन हरन घोर त्रैशूल। सो कृपाल मोहि तोहि पर सदा रहूँ अनुकूल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सबको सीताराम। राम राम। जय श्री राम।